हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि नवरात्रि आने वाली है, तो इस नवरात्रि हमें पूजा कब से शुरू करनी है, किस समय पे जो है कलश स्थापना करनी है और क्या शुभ मुहूर्त होंगे और पूजा का विधान क्या है, किन रूपों की हमें पूजा करनी है, तो आज के वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे, जो कि बहुत ही विशेष होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा विशेष होता है, बहुत खास होता है। पंचांग के अनुसार हर साल 4 नवरात्रि पड़ती है, मतलब हर साल 4 नवरात्रि जो है नॉर्मली पड़ती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है, जो कि गृहस्थ के लिए बहुत खास नहीं होती है। बट पूजा पाठ, पूजा अर्चना आदि की जाती है, परंतु ये वैराग्य अर्थात जो साधु संत होते हैं उनके लिए विशेष होती है। मतलब उनके लिए तो चारों नवरात्रि विशेष होती है, गृहस्थ के लिए उतनी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट नहीं होती है। बट हाँ, पूजा आदि करनी चाहिए, पूजा नहीं छोड़नी चाहिए, मतलब अच्छे से विधि विधान से यदि आप कर सकें तो बहुत अच्छे से करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा साथ ही में एक नवरात्रि पड़ती है चैत्र माह में, चैत्र नवरात्रि जिसे कहते हैं। दूसरी पड़ती है अश्विन माह में, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। तो 2 नवरात्रि ये हो गई और 2 नवरात्रि गुप्त होती है। चैत्र माह में नवरात्रि पड़ने वाली जो होती है वो मार्च और अप्रैल माह के बीच में पड़ती है, मतलब मार्च से लेके अप्रैल माह में जो है पड़ सकती है। वहीं जो शारदीय नवरात्रि होती है वो इस साल पड़ रही है अक्टूबर माह में, अर्थात अक्टूबर माह में जो शारदीय नवरात्रि है वो स्टार्ट होगी। तो शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का विधि विधान से पूजा करने का विधान है। इस साल पूरे 9 दिन शारदीय नवरात्रि रहेगी, अर्थात पूरे 9 दिन अच्छे से माँ की पूजा आराधना अर्चना की जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ समय क्या है, मतलब अर्थात कि कब से कब तक नवरात्रि लग रही है और किन समय में हमें पूजा अर्चना आदि करनी है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को 3 अक्टूबर सुबह 12:19 से आरंभ हो रहा है। मतलब कि प्रतिपदा तिथि जो स्टार्ट हो रही है वो 3 अक्टूबर सुबह 12:19 से हो रही है, जो कि 4 अक्टूबर सुबह 2:58 तक रहेगी, अर्थात 58 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से आरंभ होगा। इसके साथ ही शारदीय नवरात्रि की समाप्ति जो होगी 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को होगा। तो अच्छे से पूरे 9 दिन मिल रहे हैं, अच्छे से पूजा अर्चना इत्यादि की जाएगी। माँ के 9 स्वरूपों की भी पूजा अर्चना की जाएगी विधि विधान से। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की स्थापना की जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साथ कलश स्थापना की जाती है, ज्वारे बोए जाते हैं और बहुत अच्छे से विधि विधान से पूजा की जाती है। तो बता दें कि 3 अक्टूबर सुबह 6:19 से लेकर 7:23 तक शुभ समय रहेगा, अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अर्थात इस मुहूर्त में आप पूजा अर्चना बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और काफ़ी लंबा समय भी मिल रहा है। इन समय में आप पूजा अर्चना करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा 11:52 से लेकर 12:40 तक, अर्थात लगभग 40 मिनट से लेकर 45 मिनट तक आपको ये दोबारा समय मिल जाएगा। 11:52 से लेकर 12:40 तक, तो इस हिसाब से आप दोबारा इस समय में पूजा कर सकते हैं। बहुत ही शुभ समय रहेगा। तो ये 2 समय हैं, आप इन दोनों समय में किसी भी समय पर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, माँ की आराधना के लिए या कलश स्थापना आदि के लिए। तो चलिए जानते हैं कि इस बार किस पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा धरती पर ही वास करती हैं और हम सबको अपना खूब सारा आशीर्वाद और खूब सारा प्रेम देकर जाती हैं। ऐसे में वह किसी न किसी वाहन पर सवार होकर आती हैं और वापसी भी इसी तरह से होती है। तो दिनों के अनुसार हम अनुमान लगा सकते हैं कि माता का वाहन क्या है, अर्थात वो किस वाहन से आ रही हैं और किस तरह से प्रस्थान करेंगी। तो देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के आगमन और प्रस्थान के वाहन का निर्णय लिया जाता है और इसी से पता चलता है कि माता हमें किस प्रकार से आशीर्वाद देकर जाएंगी और किस चीज पर सवार होकर आएंगी। तो नवरात्रि यदि सोमवार और रविवार से स्टार्ट हो रही है, अर्थात शुरू हो रही है, आरंभ हो रही है, तो माता हाथी पर सवार होकर आती हैं। इसके अलावा यदि मंगलवार और शनिवार को हो रही है तो माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं। इसके अलावा शुक्रवार और गुरुवार को यदि हो रही है तो माता डोली पर सवार होकर आती हैं। इसके अलावा साथ ही बुधवार को आती है तो माता नौके पर सवार होकर आती हैं। तो बता दें कि इस बार नवरात्रि शुरू हो रही है जो गुरुवार को, तो इसलिए माँ का आगमन डोली से होता है और मान्यता है कि माँ डोली से आती हैं तो सुख समृद्धि और धन की वर्षा कर कर जाती हैं। बहुत ही शुभ दिन माना जाता है माँ के आगमन के लिए। तो चलिए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि 2024 में किस दिन कौन सी तिथि रहेगी।
अर्थात किस दिन किसकी पूजा हमें करनी है। नवरात्रि का पहला दिन रहेगा माँ शैलपुत्री का, जो कि है 3 अक्टूबर 2024 को। नवरात्रि का दूसरा दिन रहेगा माँ ब्रह्मचारिणी का, जो कि रहेगा 4 अक्टूबर 2024 को। नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा माँ चंद्रघंटा का, जिस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी, जो कि रहेगा 5 अक्टूबर 2024 को। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूसमांडा की पूजा होगी और वह दिन रहेगा 6 अक्टूबर 2024 को। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी, जो कि 7 अक्टूबर 2024 को। छठा दिन रहेगा माँ कात्यायनी की पूजा का और वो दिन रहेगा 8 अक्टूबर को। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाएगी 9 अक्टूबर 2024 को। आठवां दिन माँ सिद्धदात्री का रहेगा, उस दिन पूजा अर्चना माँ सिद्धदात्री की जाएगी, जो कि रहेगा 10 अक्टूबर 2024 को। नवरात्रि का 9वां दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाएगी, जो कि पड़ेगा 11 अक्टूबर 2024 को। इसके पश्चात लास्ट में विजयादशमी, जो कि पड़ेगी 12 अक्टूबर 2024 को, जिस दिन माता का विसर्जन अर्थात दुर्गा विसर्जन भी रहेगा। तो इस तरह से कंप्लीट जो है 9 दिनों की पूजा अर्चना करने के बाद आप विसर्जन कर सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, अर्थात किस समय पे हमें पूजा करनी है, किस तरह से करनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आपका दिन शुभ हो। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।